हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह के 4 बज रहे थे एंड मेरी आवाज़ बिल्कुल भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैंने वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ हम एक्चुअली सुबह उठ के रेडी हो रहे थे। मैं यहाँ पे खाना प्रिपेयर कर रही थी, डोसास, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। एंड उसके लिए मैं एक्चुअली उठ ही 3 बजे गई थी, बिकॉज़ टेंशन के मारे नींद तो आ नहीं रही थी। तो मैंने कहा फटाक उठ के तैयार हो जाते हैं। एंड 4 बजे अराउंड हम रेडी हो गए थे, तो हमने फटाक से खाना बना के खाया। ट्रिप की डिटेल्स मैं आगे दूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुबह के 4:45 बजे एंड वी आर रेडी। ओ 3D बैग निकालते हैं। ये बैग ये भारी क्यों लग रहे हैं सारे बैग? ओह माय गॉड, ये भी भारी। तो हम जा रहे थे स्नोई माउंटेन्स और हमें सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी थी सिडनी सेंट्रल से। इसलिए हमने सोचा था कि हम लोग को 5 बजे अपने घर से निकल जाना है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बस स्टॉप। क्या कर रहे हैं? हाँ, बस का वेट। नमस्कार, अभी का तापमान की हम आपको जानकारी दे देते हैं। 9 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ पे सिडनी में इन द मॉर्निंग। ओके गाइस, सो हम आ गए हैं सेंट लेनर्स स्टेशन में एंड बस हमें पकड़ी थी। वी आर ऑन टाइम। 3 बजे उठ गए थे हम, बिकॉज हम लेट ना हो और हड़बड़ी में हमसे कुछ मिस ना हो। इट्स बेटर कि हम टाइमली निकल जाए। एंड वी आर द स्टेशन। 12 मिनट में हमारा ट्रेन है सेंट्रल के लिए, तो आराम से वेट करते हैं। स्टेशन में भी कोई नहीं है, खाली पड़ा स्टेशन पूरा। दीज आर आवर बैग्स, हस्बैंड के बैग, हमारे बैग। ओह माइन इज ब्लू एंड योर इज ग्रे एंड ब्लैक। मैं पूरी ब्लू हो गई हूँ। मेरे टॉप, मेरे लगेज, बोथ ऑफ माय लगेजेस आर ब्लू। कैन वी टेक अ पिक्चर? सो हमारी ट्रेन टाइम पे आ जाती है एंड एक्चुअली मैं सेंट्रल में अपने फ्रेंड से मिला था, जिनके साथ हम लोग एक्चुअली आगे की जर्नी करेंगे। सो देन वी रीच्ड सेंट्रल। बहुत ही बढ़िया स्टेशन था। मीन्स यहाँ थे वो मुंबई सेंट्रल और इंडिया की मतलब फील, वो रेलवे स्टेशन की याद आ गई मुझे थोड़ी सी, बिकॉज वैसे ही कुछ फील आया था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे। ऑलमोस्ट 1 आवर अर्ली हम लोग आ गए थे। लेट होने का डर और जल्दी जाने की एक्साइटमेंट दोनों ही था। तो हम जब बैठे तो हमने सोचा कि थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर कर लेते हैं, बिकॉज सुबह का टाइम था, ठंड लग रही थी थोड़ी थोड़ी। एंड बातें हमने खूब करी। इसके बाद 1 घंटा हुआ तो हम लोगों की ट्रेन आ गई। ये ट्रेन हमारी थी कैनबेरा तक। 11:30 को कैनबेरा उतारती, तो ऑलमोस्ट हमारी 4.5 आवर की जर्नी थी। एंड उसके बाद हमें वहाँ से 2 आवर्स की और जर्नी आगे करनी थी। सो ये हमारी इकोनॉमी क्लास की टिकट्स थी। एंड जैसे इंडिया में अपनी राजधानी और वंदे भारत की ट्रेन्स रहती हैं, ऑलमोस्ट वैसी ही थी। ट्रेन में हमें कोई केटरिंग सर्विस नहीं थी, तो हम लोग अपने स्नैक्स एंड ऑल खुद साथ में लेके गए थे। एंड ट्राई करा था थोड़ा सोने का, बट नींद नहीं आ रही थी। रास्ते में हम लोग पूरे फार्म्स देखते हुए जा रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे। सो उसके बाद खाते पीते हम लोग पहुँचे कैनबेरा। कैनबेरा पहुंचने के बाद हमने पहले अपना खाना पीना किया और उसके बाद यहाँ से 1 आवर के बाद हम लोग की एक नेक्स्ट बस थी। तो हम लोग बाहर टहल के चीज़ें देख रहे थे और हमें कैंगरूज दिख रहे थे, जो मैंने ट्राई किया कैप्चर करने का, बट दिख नहीं रहे थे, हमें कैप्चर नहीं हो पा रहे थे कैमरा में उतने अच्छे से। नहीं दिख रहा ना, क्लैरिटी में नहीं आ रहा है। फिर आ जाती है हमारी बस और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो था जिंदाबाइन। जिंदाबाइन में हम लोग की सारी होटल बुकिंग और स्टे था 2 डेज़ का। सबने खाना बढ़िया से खा लिया था, तो नींद आ गई थी सबको बस में। सबने सोचा कि 1-1 घंटे का तो एटलीस्ट रेस्ट ले लेते हैं। आफ्टर 1 आवर हम लोग पहुंचते हैं कूमा। सो कूमा में 5 मिनट्स का हमारा स्टॉप था। एंड इसके बाद यहाँ से सिर्फ हमें 1 आवर और लगना था। एंड हम लिटरली वेट कर रहे थे कि हम जल्दी से पहुँचे, बिकॉज इतना सुबह से 3 बजे से जागे एंड देन ट्रैवल। तो बस अंदर से आ रहा था कि जल्दी से पहुँच जाए। सो एज सून एज हम जिंदाबाइन एंटर करने लगते हैं, हमें दिखता है ये बड़ा सा लेक। तो हम फाइनली पहुँचते हैं द स्टेशन, जो कि हमारा जहाँ पे स्टे था 2 दिन का। That's the reception. यहाँ पे स्नो हो जाएगी तो कितना मजा आएगा ना। And this is the area, like this is so beautiful. ये सारे houses हैं, इनमें से एक कोई हमारा होगा। And बहुत ही बढ़िया। मैगी बना के खाओगे? हाँ।
सो अराउंड 3 o'clock हम लोग अपने रूम्स की तरफ जाते हैं ताकि हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लें, चेंज करके हमने सोचा कि थोड़ा खा पी के निकलेंगे हम लोग थोड़ा सा बाहर टहलने। मैंने रूम के अंदर शूट नहीं किया है जस्ट बिकॉज हमारे साथ एक और फैमिली थी एंड इट वाजंट अप्रोप्रिएट टू शूट दैट, ऑल्दो हमने ये एक फैमिली रूम बुक किया था। सो गाइज़ हम बाहर निकल गए हैं एंड अभी हम जाएंगे घूमने। यहाँ पे एक लेक है जिंदाबेन में, हाँ आ रही हूँ, इधर एक लेक है जिंदाबेन में जिसमें हम जाने वाले हैं और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। टेम्परेचर तो मैंने देखा नहीं है बट बहुत तेज़ हवा है, लेकिन बहुत सही जगह है, लाइक एकदम नाइस काम फीलिंग एंड सुंदर जगह, हवा बहुत है। चलते हैं, अभी हमारे सारे बंदे रेडी होकर बाहर निकल रहे हैं। सो हम लोग निकले थे घूमने के लिए बट हवा और शाम होने लगी थी, ऑलमोस्ट 5 बजने लगे थे, तो वो सबको देखते हुए हम लोग ने सोचा कि हम नहीं जाएंगे ज़्यादा दूर और हमने वहीं होटल के आसपास टाइम स्पेंड किया एंड अपनी एनर्जी सेव करी फॉर द नेक्स्ट डे जो कि स्नो डे था हमारा। बाहर शायद हवा बहुत तेज़ चल रही है। लेट्स सी।